हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 145 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है पाइनेसियल, और जिनका पीरियड 3-4 महीना तक रुका हुआ है, हो ही नहीं रहा है और पेट में बच्चा भी नहीं है कि किसी भी कारण से रुका हुआ है, तो उनको पाइनस खाना चाहिए। पाइनेसियल 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार खाएं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको लेडी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप पाइनस कम से कम 3 महीना खाइए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्स जुगलेंस 30 पावर में। ये ऐसे लड़कियों को दिया जाता है जिनके चेहरे पर एक्ने हो जाता है, लेकिन लड़कियों का एज क्या है, यंग गर्ल्स। लड़कियां एकदम यंग रहें, ये नहीं कि जो है 40 साल की 50 साल की हो गई तब नहीं काम करेगा। अगर यंग गर्ल्स में एक्ने परेशान कर रहा है, एक्ने बार बार होता है, एक्ने से परेशान है, मुहासे से परेशान है, तो उनको चाहिए नक्स जुगलेंस। दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना ले लें तो यंग गर्ल्स की जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जस्टिसिया अधाटोडा। जस्टिसिया अधाटोडा मदर टिंचर ऐसे पेशेंट में दिया जाता है जिनको खांसी से ज़्यादा छींक आती है, स्नीजिंग, तो उनको चाहिए जस्टिसिया अधाटोडा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहें, तो उनकी छींक भी ठीक हो जाएगी और उनका खांसी भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैनाबिस इंडिका, और इसका जो है यूनिक सिम्टम इससे क्या है कि फॉरगेटफुलनेस। पेशेंट को हमेशा भूला रहता है और अपनी बात को पूरा नहीं बात कर सकता। किसी चैप्टर पर अगर बात कर रहा है तो उस चैप्टर पर आधा बात करेगा, आधा खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पेशेंट फॉरगेटफुल होता है। तो ऐसे पेशेंट को आपको देना है कैनाबिस इंडिका 30 पावर में देना है। तो कैनाबिस इंडिका 30 पावर में 2 बूंद सुबह शाम लगातार दीजिए। पेशेंट का फॉरगेटफुलनेस ठीक हो जाएगा और जो अपना बात करना चाहता है भूल जाता है बीच में, वो प्रॉब्लम उनकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है क्वासिया। इसका मेन सिम्टम क्या है, गोल्डन सिम्टम समझिए चाहे रेड लाइन सिम्टम समझिए, लेजी आई, जिसका एक और नाम है एम्ब्लॉपिया या लेजी आई। बचपन में बच्चे को अगर साफ नहीं दिखाई देता है, आप तुरंत डॉक्टर को से आई डॉक्टर से मिलाकर चश्मा लगवा दीजिए, आगे चलकर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और जो लापरवाही करते हैं, अब बच्चों को आँख का केयर नहीं करते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कब एम्ब्लॉपिया हो गया, कब लेजी आई हो गई, तो उनको आप दीजिए क्वासिया मदर टीचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 6 महीने दीजिए। तो लेजी आई जो है, लेजी आई आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी आई जो है एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एलास्टोनिया। एलास्टोनिया हम ऐसे पेशेंट को देते हैं मदर टीचर में जिनको जो है मलेरिया हुआ है और मलेरिया के बाद में एनीमिया हो गया है। क्योंकि मलेरिया के बाद में एनीमिया होना स्वाभाविक है, तो आप याद रखिए, अगर किसी को मलेरिया हुआ है, मलेरिया तो ठीक हो गया है, लेकिन एनीमिया तो हो ही जाएगा क्योंकि खून की कमी हो जाएगी, खाना पीना जब ठीक से नहीं खाएगा। तो ऐसे पेशेंट को जिनको मलेरिया के बाद एनीमिया हो गया है, उनको एलास्टोनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। उनका एनीमिया 1 महीना के अंदर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्ट्रोफेंथस। ये ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनको एंजाइना का पेन हो गया। अगर उनका हार्ट कमज़ोर है और एंजाइना में पेन हो गया, माने हाथ में पेन हो गया, तो उनको चिंता करने की बात नहीं है। अगर जो है किसी का हार्ट कमज़ोर है, उसके कारण उनको एंजाइना का पेन हो गया है, एंजाइना के माने गर्दन में दर्द, भुजाओं के अंदर भी चारों तरफ दर्द, तो उनको चाहिए स्ट्रोफेंथस मदर टिंचर घर में रखे रहिए। अगर एंजाइना का पेन कभी भी उठे तो उनको 10-10 बूंद या 15 बूंद करके 2-2 घंटा में दीजिए। 4-5 डोज में ही उनका एंजाइना का पेन बंद हो जाएगा। रेगुलर लेते रहेंगे तो उनको जो है एंजाइना का पेन कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है गाउथेरिया मदर टिंचर। अनकंट्रोलेबल एपेटाइट, इतनी भूख लगती है कि खाना खाने के बाद में भी पेशेंट खाना मांगता है। भूख जो है कंट्रोल के बाहर है, जो क्या पाएँ, क्या खाएं, कितना खाएं, तो ऐसा कभी कभी किसी पेशेंट में दिखाई देता है। तो ऐसे पेशेंट को आप गाउथेरिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना दीजिए। उनका जो अनकंट्रोलेबल एपेटाइट है वो कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा।
दोस्तों अंग्रेजी दवाई का नाम है बेराटा कर्व कि सेरिब्रल हेमोरेज हो गया है कि अगर किसी आदमी को अचानक एक साइड पैरालिसिस हो गया है एक साइड में और जो पेशेंट कुछ बेहोश हो रहा है तो आपको समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि स्ट्रोक का केस है ये। आप तुरंत जो है बेराटा कर्व 3x अगर गोली में है तो 2 गोली 15 मिनट में देते रहिए और उसके बाद में अस्पताल में पहुंचा दीजिए, क्योंकि इसका घर पर इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर बेराटा कर्व 3x आप देना चालू कर देंगे, अगर किसी पेशेंट को एक साइड में पैरालिसिस हो गया है और पेशेंट अनकॉन्शियस होते जा रहा है तो बेराटा कर्व इतना काम करेगी कि पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है सल्फ आयोड। इसको आपको 3x पावर में लेना है और इसका रेड लाइन सिम्टम सबसे बड़ा क्या है कि जो लोग नाई से हजामत करवाते हैं, घर पर नहीं करते हैं, तो उनको बार इच होता है। बार से इच माने नाई की हजामत वाली खजूरी, चेहरे पर दाने हो जाना, मस्से हो जाना, खजूरी होना, बेदरंग हो जाना, स्किन का कलर वहाँ देखने में बड़ा भद्दा लगता है। तो ऐसे पेशेंट को सल्फ आयोड 3x पावर में दिन में 3 बार दीजिए। सल्फ आयोड से आपका हमेशा के लिए बार से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया है, जिसके आधार पर अगर सिम्टम मिलता है तो आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी हिम्मत से दवाई लीजिए, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हुआ है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।